गौर सी राधा रमणो विजयते। ठाकुर जी की सेवा के क्या नियम हैं? ठाकुर जी की सेवा में हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? ऐसा प्रश्न हम सभी के बीच में आता है और हम सभी ये जानना चाहते हैं कि ठाकुर जी की सेवा में वे कौन कौन से नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। कहीं नियमों का पालन न करने पर हमें कोई अपराध तो नहीं लगेगा? प्रिय भक्तों, जब सतयुग था तो सतयुग में योग और ध्यान के द्वारा ठाकुर जी की प्राप्ति होती थी, भगवान की प्राप्ति होती थी। जब त्रेता युग आया तो बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी। पर जब द्वापर युग आया तो द्वापर युग में केवल अर्चन के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति हो जाती थी। अर्चन यानी कि आज जो हम ठाकुर जी के मंदिर में जो सेवा होती है उसे ही हम अर्चन बोलते हैं। पर कहा गया कि कलयुग में मनुष्य की ना तो ध्यान योग में बुद्धि लगेगी, ना उसमें इतना बल होगा कि वो ध्यान और योग कर सके, ना ही सामग्रियां इतनी शुद्ध होंगी कि वो पवित्र यज्ञ को कर सके। तो यज्ञ भी दूषित हो जाता है जब शुद्ध सामग्रियां यज्ञ में नहीं जाती। ना ही कलयुग में अर्चन के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अर्चन में भी जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं तो शुद्ध गाय का दूध, शुद्ध गाय का घी, शुद्ध शहद, सारी सामग्रियां हमें नहीं मिल पाती हैं और भगवान की अर्चन में कई सावधानियां रखी जाती हैं। तो कलयुग में वो भी संभव नहीं है। तो कलयुग में कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है। पर यदि हमारे मन में ठाकुर जी को देखकर ठाकुर जी को लाने की इच्छा प्रकट होती है, ठाकुर जी की सेवा करने की इच्छा प्रकट होती है, तो प्रिय भक्तों, यदि आपके मन में ठाकुर जी लाने की इच्छा प्रकट हुई है, ठाकुर जी को लाने का मन है, तो आप ठाकुर जी को अवश्य घर पर लेके आइए। क्योंकि ये इच्छा आपके द्वारा प्रकट नहीं हुई है, ये स्वयं ठाकुर जी ने आपके मन में इच्छा डाली है कि वो आपकी सेवा लेना चाहते हैं, आपके घर आना चाहते हैं। आपके द्वारा जो भी सेवा की जाएगी उस सेवा को स्वीकार करना चाहते हैं। देखिए प्रिय भक्तों, यदि ठाकुर जी स्वयं आना चाहते हैं तो ठाकुर जी ये जानते हैं कि मेरा भक्त तो नादान है, इसे कुछ भी नहीं आता, पर आपका हृदय शुद्ध है, आपकी आत्मा पवित्र है और ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया है, तो ठाकुर जी स्वयं धीरे धीरे अपनी सेवा करना आपको सिखा देंगे। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि ठाकुर जी की सेवा में कोई चीज छूट जाए तो हमें अपराध लगेगा। देखिए, ठाकुर जी की सेवा में हमसे कई अपराध हो जाते हैं, पर हमारे ठाकुर जी हमसे प्रेम करते हैं। तो जब ठाकुर जी हमसे प्रेम करते हैं तो हमारी सेवा में किए हुए छोटे छोटे अपराधों को वो क्षमा कर देते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उन अपराधों को करते जाएं। तो देखिए प्रिय भक्तों, ठाकुर जी की जो सेवा होती है, तो आज हमारे जो मंदिर हैं, जहाँ के सेवायत पुजारी हैं, जहाँ के गोस्वामी गण हैं, वो ठाकुर जी की सेवा में बहुत अधिक नियमों का पालन करते हैं। हमारे राधा रमण मंदिर में अपरस की सेवा है। वहां पर तो यदि किसी गोसाई को किसी ने छू दिया तो गोसाई जी को स्नान करना पड़ता है। यदि गोसाई जी ने किसी को छू लिया तो गोसाई जी को स्नान करना पड़ता है। यदि उन्हें डायरेक्ट आपके द्वारा चढ़ाए हुए प्रसाद को छू लिया तो भी उन्हें स्नान करना पड़ता है। इतनी अपरस की सेवा है। तो राधा रमण मंदिर में बहुत ही अपरस की सेवा है। पर हम क्या करें? देखिए, प्रभु जानते हैं कि हम ग्रस्त हैं। ग्रस्त में ग्रस्त के नियमों का हमें पालन करना पड़ता है। घर में हम ग्रस्तों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों को भी पालना है। हमारे जो पति देव हैं उनकी भी सेवा हमें करनी है। हमारे सास ससुर हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना है। इन सब का ध्यान रखने में हम ठाकुर जी को वो समय नहीं दे पाते हैं जितना ठाकुर जी के मंदिर में ठाकुर जी की सेवा होती है। पर हमारे ठाकुर जी है ना, इतना मंदिर की सेवा से नहीं रीझते। ये कलयुग है और कलयुग में हमारे ठाकुर जी को कोई थोड़ा सा लाड़ लड़ा दे, थोड़ा सा प्रेम कर ले, उसके हृदय में ठाकुर जी के प्रति इतना अधिक प्रेम हो, जब ठाकुर जी की वो कथा सुने तो उसकी आंखों से, उसके नेत्रों से अनवरत आंसू बहते रहें। ठाकुर जी इससे ही रीझ जाते हैं, वो हमारे प्रेम के भूखे हैं। तो प्रिय भक्तों, ठाकुर जी सब जानते हैं कि हम ठाकुर जी की सेवा कैसे कर पाएंगे। पर हाँ, धीरे धीरे जब हमें ठाकुर जी से प्रेम होता है तो ठाकुर जी के सुख का विचार हमारे मन में आता है कि हम ठाकुर जी के लिए ऐसा क्या करें कि हमारा लाला प्रसन्न हो जाए। अगर हमने उन्हें सखा माना है तो हमारा सखा प्रसन्न हो जाए। हमने जिस रूप में उन्हें माना है
उस रूप में वे प्रसन्न रहें। कहा गया है कि ठाकुर जी को 3 ताली बजाते हुए सुबह उठाएं। यदि आपके घर में घंटी है तो आप घंटी बजा सकते हैं। यदि किसी भक्त का भाव है कि वो राधा राधा बोल के ठाकुर जी को उठाए तो वो वैसे उठाए, जैसा उसका भाव हो उस भाव से वो ठाकुर जी को लाड़ लड़ाए, ठाकुर जी को उठाए, उनको आचमन कराए, ठाकुर जी को फिर कुछ बाल भोग तैयार हो। पर हाँ, ठाकुर जी की सेवा में एक नियम है। ठाकुर जी की सेवा में यदि आप ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा, जिस प्रकार हम भोजन करते हैं तो ठाकुर जी को भोजन अवश्य कराएं, ठाकुर जी को भोग अवश्य लगाएं। और भोग लगाने के लिए हमें शुद्ध होना चाहिए। हमें पहले स्नान करके ही रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। और जब हम रसोई घर में प्रवेश करते हैं तो रसोई की साफ सफाई करके हम ठाकुर जी के लिए भोग की व्यवस्था करें। अब आपका प्रश्न आएगा कि हमारे घर में तो प्याज लहसुन आता है, हमारे घर में तो नॉनवेज आता है, तो फिर हम ठाकुर जी के लिए भोग कैसे तैयार करें? तो प्रिय भक्तों, यदि आपके घर में प्याज लहसुन आता है और आपके घर के सभी लोग प्याज लहसुन का ही भोजन ग्रहण करते हैं, पर आपके मन में इच्छा है कि आप ठाकुर जी की सेवा करें, अगर संभव हो सके तो ठाकुर जी के लिए थोड़ा सा अलग भोग की व्यवस्था करें। इसमें काजू किशमिश की बात नहीं आ रही है, चिरौंजी की बात नहीं आ रही है। इसमें बात आती है कि थोड़ा सा भी कुछ भी बना दीजिए पर ठाकुर जी को भोग लगाएं। देखिए प्रिय भक्तों, आप यदि अपने घर रहते हैं, यदि आप रोज स्नान ना करें, यदि आप रोज वस्त्र ना बदलें, यदि आप रोज भोजन नहीं करें तो आपको कितनी पीड़ा होगी? आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो ऐसे ही हमारे ठाकुर जी हैं। हमारे ठाकुर जी ने कलयुग में हमारे लिए ही अवतार लिया है। घर घर में जो ठाकुर जी हैं, जिनका जो स्वरूप है, उस स्वरूप में वो हमारे घर आए हैं, हमारे पास आए हैं, हमसे मिलने आए हैं, हमारे साथ रहने आए हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम ठाकुर जी को उचित भोग लगाएं। ठाकुर जी के भोग में सात्विक आहार की व्यवस्था करें। जो भोग ठाकुर जी ग्रहण नहीं करते हैं उस भोग को ठाकुर जी को ना लगाएं। देखिए, हम उन्हें अपने बच्चा मानते हैं, हम अपने बच्चों को सब खिलाते हैं, पिज्जा खिलाते हैं, बर्गर खिलाते हैं, टॉफी खिलाते हैं, सब खिलाते हैं। भले ही ठाकुर जी हमारे पुत्र हैं पर वो ब्रह्म भी हैं। अगर ठाकुर जी शुद्धता का विचार नहीं करते तो क्यों मंदिरों में पुजारी होते, क्यों ठाकुर जी की सेवा करते? क्योंकि शास्त्रों के नियमों का भी हमें कुछ पालन करना चाहिए। ठाकुर जी को जो भोग लगता है वही वस्तु हमें ठाकुर जी को पवानी चाहिए। तो जब ठाकुर जी को हम भोग लगा दें तो उस वस्तु को हमें प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। धीरे धीरे आप ऐसा करेंगे तो देखना एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी प्याज लहसुन को छोड़ देंगे, आपको भी प्याज लहसुन में से दुर्गंध आने लगेगी। और जब हमें किसी वस्तु में से दुर्गंध आती है तो हम उस वस्तु को ग्रहण नहीं करते हैं। प्रिय भक्तों, मैं आपको बताऊं कि देखिए, कलयुग है, कलयुग में खान पान सबका बदल गया है। मेरे घर में भी पहले प्याज आती थी, वो प्याज भोजन में नहीं डलती थी, वो सिर्फ जो नाश्ता है, पोहा इत्यादि है, इसमें डलती थी। पर जब ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट हुआ, ठाकुर जी जीवन में आए, तो मन में ऐसा विचार आया कि जो वस्तु हमारे ठाकुर जी ग्रहण नहीं करते उस वस्तु को हम क्यों ग्रहण करें। जब घर में प्याज आती थी तो हम रसोई घर को शुद्ध नहीं रख पाते थे, और जब रसोई घर हमारी शुद्ध नहीं रहती तो हम ठाकुर जी को भी भोग नहीं लगा पाते, और जब ठाकुर जी को भोग नहीं लगता तो हमारे मन को भी कष्ट होता है। जिस दिन से घर से प्याज हमने फेंक दी, जिस दिन से प्याज को हमने हटा दिया, उस दिन से घर में जो भी भोजन बनता है, जो भी नाश्ता बनता है, सब ठाकुर जी के भोग में जाता है। ऐसा नहीं है कि सुबह का बाल भोग, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन ही ठाकुर जी को भोग में लगेगा। घर में जब जब जो बनेगा, चाहे वो बच्चे खाएंगे, चाहे हम खाएंगे, चाहे मेरे पतिदेव खाएंगे, चाहे घर में कोई भी जो खाएगा, कोई मेहमान आएगा वो भी खाएगा, तो जो भी बनेगा वो सब ठाकुर जी के भोग में जाएगा। उसके बाद उस भोग को हम सब प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। तो प्रिय भक्तों, घबराइए नहीं, धीरे धीरे सेवा कीजिए। जब हमको ऊपर जाना होता है तो हम एक एक सीढ़ी करके चढ़ते हैं। आप ये मत सोचिए कि एकदम से मैं सारे नियमों को कैसे करूंगी। आप ये सोचिए कि मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूंगी। जब मुझसे जो नियम बन जाएगा, जब मुझसे जो सेवा बन जाएगी, मैं ठाकुर जी की उस सेवा को करूंगी। तो प्रिय भक्तों, बिल्कुल मत घबराइए कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करें, क्यों डरें। और मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगी जिनके घर में दादा परदादाओं के जमाने के ठाकुर जी हैं, और यदि वो एक तरफ बैठे हैं,
आप डेली उनको स्नान नहीं कराते हो, आप डेली उनके वस्त्र नहीं बदलते हो, आप डेली उनको भोग नहीं लगाते हो, तो ये अपराध की श्रेणी में अवश्य आता है। क्योंकि आपके परिवार के जो बुजुर्ग जन थे वो ठाकुर जी की सेवा करते थे। मान लीजिए सेवा नहीं भी करते थे तो आप देखिए आपके घर में छोटी मोटी जो परेशानियां होती हैं वो ठाकुर जी हमें सुधारने के लिए करते हैं कि अब सुधर जा, अब सुधर जा, अब सुधर जा, अब तू मुझ में मन लगा ले, अब तू मेरे पास आ जा। पर हम इतने पापी हैं, हम इतने दुष्ट हैं कि हम फिर भी ठाकुर जी की तरफ नहीं जाते। हम इधर उधर भटकते रहते हैं, बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं, यहाँ वहाँ पड़ते हैं, पर फिर भी हम ठाकुर जी की सेवा नहीं करते। हमें बड़ा आलस्य आता है सेवा में। तो जिन जिनको ठाकुर जी की सेवा में आलस आता है, जो जो ठाकुर जी की सेवा नहीं कर रहे हैं, घर में ठाकुर जी होते हुए भी ठाकुर जी की सेवा नहीं कर रहे हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि आप ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए कि हे लाल जी अपनी सेवा में लगाइए। मैं बहुत बड़ी पापी हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैं आलसी हूँ, जो मैं आपकी सेवा नहीं करता, जो मैं आपकी सेवा नहीं करती। आप मुझ पर कृपा कीजिए। देखिए आपके हृदय की बात ठाकुर जी तक जरूर पहुंचेगी और ठाकुर जी धीरे धीरे अपनी सेवा में आपको लगा लेंगे। तो प्रिय भक्तों, खूब मन लगा के ठाकुर जी की सेवा कीजिए, खूब ठाकुर जी की सेवा कीजिए, खूब राधा रानी की सेवा कीजिए। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि ठाकुर जी परम पिता हैं, हमारे इष्ट हैं, उनसे ही हमारा प्रादुर्भाव हुआ है। तो जब कोई संतान गलती करती है, जब बच्चे कोई गलती करते हैं, तो माता पिता का फर्ज होता है कि वो उन्हें क्षमा कर देते हैं। वैसे ही हमारे ठाकुर जी हैं, वैसे ही हमारे किशोरी जी हैं, वो हमें क्षमा कर देते हैं, हमारे सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। यदि कोई बच्चा बड़ा होकर उत्पादी हो जाता है, माता पिता का कहना नहीं मानता है, बुरे से बुरे कार्यों को करता है, तब माता पिता भी उन्हें दंडित करते हैं। तो ऐसे ही हम जब गलत रास्ते पर चलते हैं तो हमें सुधारने के लिए धीरे धीरे हमारे जीवन में छोटी छोटी परेशानियां आती हैं, वो ठाकुर जी हमें सुधारने के लिए देते हैं कि हम इन परेशानियों से धीरे धीरे सुधरें। और जब हम सुधरते हैं तो ठाकुर जी की हम पर कृपा होती है, तो हम सुधर भी जाते हैं। और यदि हम नहीं सुधरते हैं तो हमारा पतन होना निश्चित है। तो प्रिय भक्तों, जीवन में कभी भी मत घबराओ, ठाकुर जी का बल आपके साथ है, ठाकुर जी की शक्ति आपके साथ है। जो दिन भर ठाकुर जी को याद करता है, दिन भर किशोरी जी को याद करता है, उसको ठाकुर जी के ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं जो बड़े बड़े ब्राह्मणों को नहीं हो पाते। तो प्रिय भक्तों, ये मत सोचिए को आपको कुछ नहीं आता, आपको सब कुछ आता है। ठाकुर जी की कृपा आपके पास है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। तो जय राधा रमण, राधे राधे।